बड़ी खबर सामने आई है। नगर निगम कार्यालय के बाहर अर्धुमंतु समाज के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समाज के गरीब परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को जोर शोर से रखा। मौके पर पहुंचे महापौर राकेश पाठक ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि नगर निगम द्वारा उचित स्थान चिन्हित कर पात्र गरीब परिवारों को भूखंड दिए जाएंगे। महापौर के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने महापौर राकेश पाठक के समर्थन में नारे लगाए और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। फिलहाल नगर निगम प्रशासन द्वारा मांगों पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। आज घुमंतु जातियों का एक तरह से मेला लगा है और ये सभी लोग एक ही मांग लेकर के आए हैं कि राजस्थान सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है 25,000 पट्टे आवंटित करना और 25,000 पट्टे आवंटित करने के अलावा भी राज्य सरकार की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से इन लोगों को जोड़ करके इनको लाभ पहुंचाना है। इसके लिए हम आज महापौर साहब के पास आए हैं। उनको हमने हमारा सर्वे सौंपा है और कम से कम 300 बीघा जमीन आरक्षित करने की हमने मांग की है, जिसमें अगर जमीन आरक्षित हो जाती है तो उसके बाद में जो भी लोग वंचित रह गए, जिनके पास भूखंड नहीं है, उनको वहां पर भूखंड देने का काम किया जाएगा और साथ ही जो लोग जहां रह रहे हैं उनको वहीं पे पट्टा दिया जाए और जिनके कच्चे मकान है उनको मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाए। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम जिला कलेक्ट्रेट पर, क्योंकि अभी तो महापौर साहब का कार्यकाल कम रह गया है और अगर इस कार्यकाल के अंदर अगर ये कार्य पूरा नहीं होता है तो फिर हम जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना देंगे। हमें अनशन भी करना तो करेंगे और अगर हमें आत्मदाह भी करना पड़ा, क्योंकि हम बार बार इस चीज से थक चुके हैं, तो हम वो भी करेंगे और संयुक्त रूप से करेंगे। राजकुमार मालावत, अजमेर संभाग संयोजक जन अधिकार समिति। घुमंतु, अर्धघुमंतु और आर्थिक रूप से पिछड़े रहने वाले व्यक्तियों के स्थायी निवास के लिए जो धूप, बारिश और विभिन्न परिस्थितियों में अपने जीवन को बहुत ही निचले स्तर पर जी रहे हैं, इन सब की चिंता करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने सभी नगर निकाय को और सबको आदेश दिए हैं कि सर्वे करके इन सब को 50 वर्ग गज तक के भूखंड निःशुल्क देने हैं। न सिर्फ 50 वर्ग गज तक के भूखंड निःशुल्क देने हैं, वरन इनको भवन निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने का भी योजना बनाई है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय पहल है। नगर निगम अपने स्तर पे सर्वे कर रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जो भी घुमंतु समाज में काम कर रहे हैं उन लोगों से संपर्क करके उनको बुला के उनको कहा कि आप अपना सर्वे भी हमें दे दीजिएगा। उस सर्वे को हम हमारे सर्वे के अधिकारियों से मिलान करके इसको शीघ्र कार्रवाई करके, जो मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा है और मन की भावना है कि हर गरीब को, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर गरीब के पास छत होनी चाहिए, उस और हम अग्रसर है। 2 लाख रुपए और 50 वर्ग तक का भूखंड हम देने जा रहे हैं सबको। सर, अर्धघुमंतु और घुमंतु समाज लगभग 20 साल से आरसीबीआस में इन्होंने अपना गुजर बसर किया। उसके बाद जब भाजपा सरकार थी, वसुंधरा राजे का राज था, बीजेपी सरकार थी, उस समय जोधराज के अंदर इनको प्लॉट दिए गए, भूखंड दिए गए, मकान भी बनाए गए। अब क्या है सर कि कुछ ऐसे लोग जो बच गए उनके लिए और क्या प्रयास जारी रहेंगे? जैसे आज तो मिले हैं, अब आगे का क्या है? मैं वही कह रहा हूँ, वैसे लोगों के ही कह रहा हूँ। ऐसे लोगों के सर्वे के लिए हमने सरकारी सर्वे के साथ साथ इनको स्व प्रेरणा से सर्वे करके हमें सूची मांगी है। इन लोगों ने आज सब इकट्ठे करके एक सूची मेरे पास पहले भी आई है, रतननाथ जी कालवेली ने दी है और एक सूची मेरे पास आ गई है। इनको भी हम वेरीफाई कराएंगे। हमारा ये सब तरफ से नाम लेने का उद्देश्य ये है कि एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, हर व्यक्ति को इसका फायदा मिले। ये लोग बिखरे हुए हैं सर, अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग स्तर पर, तो ऊपर बैठे डाल के भी सीट ले भी चल रही, हर तरह के। वापिस सरकार इनके लिए विचार करती, एक नई जगह इसके अलॉटमेंट के लिए कुछ। मैं एक जगह नहीं, मैं इनको 4, 5, 7, 10 जगह पे बिठाना चाहूंगा।
अगर प्रथम दृष्टया तो कोई आपत्ति नहीं है, जहां ये बैठे हुए हैं वहीं अगर सरकारी जगह उपलब्ध है और वहीं अगर इनकी योजना बनाई जा सकती है तो वहीं बिठाया जाए। अगर वहां नहीं है तो निकटस्थ कहाँ बिठाया जा सकता है, इसके बारे में पटवारी, तहसीलदार, माननीय जिलाधीश महोदय सब बैठ के विचार करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार हर व्यक्ति के पास छत हो, इस ओर हम काम करेंगे।